डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी किया था और हमने देखा था किस तरीके से मेमोरी को ऑर्गेनाइज किया जाता है डिफरेंट लेवल्स में। मेमोरी हायरार्की हमने स्टडी की थी। स्टूडेंट्स, जो भी हमारी मेमोरी होती है उसको सीपीयू किस तरीके से एक्सेस करता है, उसके बेसिस पर भी हम मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं, वी कैन से डैट इन कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन memory is primarily divided into टू टाइप्स। जिस तरीके से सीपीयू मेमोरी को एक्सेस करेगा उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हमारा साइमल्टेनियस एक्सेस और दूसरा होता है हमारा हायरार्कियल एक्सेस। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा साइमल्टेनियस एक्सेस होता है और जो हायरार्कियल एक्सेस होता है, उन दोनों में डिफरेंस है। अगर हम साइमल्टेनियस एक्सेस की बात करेंगे तो हमारे पास में स्टूडेंट्स, जो हमारा साइमल्टेनियस एक्सेस होता है इसमें मेरे पास में सीपीयू है और मेरे पास में डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेमोरीज हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, डैश 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 अप टू लेवल n। यहाँ पर सीपीयू साइमल्टेनियसली किसी भी पार्ट को एक्सेस कर सकता है। ये हमारा साइमल्टेनियस ऑर्गेनाइजेशन भी कहलाता है। नाउ अब मैं बात करता हूँ हायरार्कियल की। अगर मैं हायरार्कियल एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो यहां पर मेरे पास में सीपीयू है और सीपीयू यहां पर जितने भी मेमोरीज लेबल्स होते हैं उन सबको वन बाय वन अकॉर्डिंग टू द हायरार्की एक्सेस करता है। और इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपका हायरार्कियल, तो ये हमारा हायरार्कियल एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। साइमल्टेनियसली जितनी भी मेमोरीज होती हैं उनको साइमल्टेनियसली एक्सेस किया जाता है। हायरार्कियल में सीपीयू लेबल्स को देखता है, वन बाय वन सारे लेबल्स को वो ट्रेस करेगा। साइमल्टेनियस में ऐसा नहीं होता है, जिस भी लेबल को उसे एक्सेस करना है वो उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंसेस देखेंगे साइमल्टेनियस एक्सेस में और हायरार्कियल एक्सेस में। अगर हम साइमल्टेनियस एक्सेस की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑल द लेवल्स ऑफ मेमोरी। यहाँ पर जो हमारा सीपीयू है वो जितनी भी लेबल्स होते हैं मेमोरी के उनसे डायरेक्टली कनेक्ट होता है और उन लेबल्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। मगर अगर हम हायरार्की की बात करें तो हायरार्कियल में क्या होता है, सीपीयू इज ऑलवेज डायरेक्टली कनेक्टेड टू लेवल 1 मेमोरी। यहाँ पर सीपीयू पहले लेवल 1 से डायरेक्टली कनेक्ट होगा, उसके बाद में लेवल 1 लेवल 2 से कनेक्ट होगा, लेवल 2 लेवल 3 से कनेक्ट होगा। वन बाय वन यहाँ पे मेमोरी को एक्सेस किया जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 2, अगर हम पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर
सीपीयू जो है वो हमारा डायरेक्टली कनेक्ट है सारे के सारे लेवल्स ऑफ मेमोरीज से। तो यहाँ पर सीपीयू कैन एक्सेस द डाटा from all the labels of memory simultaneously। और अगर हम यहाँ पे हायरार्कियल एक्सेस की बात करें तो यहाँ पर सीपीयू हमेशा लेवल 1 मेमोरी के डाटा को एक्सेस करता है। तो हम कह सकते हैं सीपीयू ऑलवेज एक्सेस द डाटा ऑफ लेवल 1 मेमोरी। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, है कि हमारे पास में जो हमारा डाटा है वो मिसकाउंटेड हो जाता है। अगर L1 मेमोरी में कुछ डिफेक्ट आया तो सीपीयू अदर हायर लेवल्स मेमोरीज को एक्सेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट फॉर एनी misencountered in L1 memory, CPU can directly access the data from label 2, label 3, label 4 and so on। अगर L1 मेमोरी में कोई दिक्कत आ गई, डाटा मिस इंटरप्रेट हो गया, तो सीपीयू यहाँ पर L2 के पास में भी जा सकता है, L3 के पास में भी जा सकता है, और जितनी भी लेवल्स ऑफ मेमोरीज होती हैं उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। बट अगर हम बात करें हायरार्कियल लेवल की, तो जो हमारा हायरार्कियल लेवल होता है यहाँ पर सीपीयू जो होता है, सीपीयू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस data from higher memories level। सीपीयू यहां पर L1 से कनेक्ट होता है और जितनी मेमोरीज होती हैं आपकी L2, L3, L4 वो आपस में डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं। सीपीयू केवल और केवल L1 से कनेक्ट होता है। तो अगर यहाँ पे कोई एरर आती है तो डाटा को ट्रांसफर हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सीपीयू कैन नॉट बी एक्सेस्ड द मेमोरी डायरेक्टली L1, L2, L3, L4, L5 एंड सो ऑन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एवरेज एक्सेस टाइम की बात करते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया है एवरेज एक्सेस का वो है T इक्वल टू H1 मल्टीप्लाइड बाय T1 प्लस H2 मल्टीप्लाइड बाय T2। यहाँ पर H1 जो है वो हमारा हिट रेशो है और जो T1 जो है वो हमारा एक्सेस टाइम है। अगर हम साइमल्टेनियस एक्सेस की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस हो रहा है लेबल्स का, तो हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं H1 मल्टीप्लाइड बाय T1। इट मीन्स लेवल 1 जो मेमोरी है उसका हिट रेशो क्या है और एक्सेस टाइम क्या है। इसी तरीके से लेवल 2 का हिट रेशो क्या है और एक्सेस टाइम क्या है। हम बात करें हायरार्कियल एक्सेस में तो यहाँ पर जो मेमोरी डायरेक्टली एक्सेस हो रही है दैट इज लेवल 1, उसको हमने H1 मल्टीप्लाइड बाय T1 कर दिया। इसके बाद लेवल 2 आया तो लेवल 2 में क्या होगा, हायरार्कियल एक्सेस में पहले सीपीयू L1 को एक्सेस करेगा, L1 फिर L2 के पास में जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर मुझे दोनों के टाइम को प्लस करना पड़ेगा, T1 प्लस T2 कर दिया और 1 माइनस H1 इसलिए किया क्योंकि हिट रेशियो ऑलरेडी सीपीयू जो है लेवल 1 को हिट कर चुका है। तो यहाँ पर 1 माइनस H1 मल्टीप्लाइड बाय H2 मल्टीप्लाइड बाय T1 प्लस T2 एंड सो ऑन। तो ये हमारा एवरेज एक्सेस टाइम है हायरार्कियल एक्सेस के केस में, और ये हमारा साइमल्टेनियस एक्सेस के केस में है। यहाँ पर मेमोरी आपकी डायरेक्टली एक्सेस
हो रही है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। हमारे पास में सीपीयू मेमोरी को किस तरीके से एक्सेस करता है, उस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारा हायरार्कियल है, दूसरा हमारा साइमल्टेनियस है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बाय डिफ़ॉल्ट की, तो मेरे पास में बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन is designed with hierarchical access memory organization। तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है सीपीयू एक्सेस का, वो हमारा हायरार्कियल एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है। बाय डिफ़ॉल्ट इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 2, अगर आपको कैशे को, हमारे पास में जो कैशे मेमोरी होती है, अगर इस आपको कैशे मेमोरी को राइट थ्रू करना है, तो यहाँ पर simultaneous access memory organization is used with write through cache implementation। यहाँ पर आप simultaneous memory access organization का यूज़ किया जाता है CPU के थ्रू। अगर आप कैशे मेमोरी में राइट थ्रू करना चाहते हो, देखिए दो पोजीशंस होती हैं, आपका रीड थ्रू होता है, एक आपका राइट थ्रू होता है। राइट थ्रू करने के लिए यहाँ पर आपको simultaneous एक्सेस करना होगा। नाउ स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 3 की हम बात करें, तो जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नाउ स्टूडेंट्स अगर हम दोनों मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को देखें, चाहे हमारा साइमल्टेनियस एक्सेस हो या फिर हमारा हायरार्कियल एक्सेस हो, दोनों में जो हिट रेशियो होता है लास्ट मेमोरी का, वो हमेशा क्या रहता है, आपका 1 रहता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। धन्यवाद।